Good morning, students. In previous lecture, we learnt about electric potential difference, and potential due to a point charge. And the expression of potential due to a point charge is V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. It means पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था वो किसके इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर. इट मीन्स पोटेंशियल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, डिस्टेंस के. हमने ये एक्सप्रेशन प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था और हमने फाइंड किया था पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. अगर नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे तो हम अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पोटेंशियल क्या कर लेंगे, हर एक पॉइंट चार्ज के लिए ऐड कर देंगे. इन टूडेज क्लास वी विल लर्न अबाउट, वी डिराइव करेंगे हम एक्सप्रेशन पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. पहले हमने प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड था वो फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की थी. अब हमने पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइपोल तो हम आपको पता ही है डाइपोल क्या होते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. तो सबसे पहले हमने कंसीडर करना है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू separated by a distance, separated by a distance 2a. और जो चार्ज फ्रॉम मिड पॉइंट, फर्स्ट एक चार्ज का डिस्टेंस जो है और दूसरे चार्ज का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, फ्रॉम मिड पॉइंट चार्ज डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा. सो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी consisting of charges plus q and minus q separated by a small distance 2a. Let P be a point, this ये P एक point है at a distance r from the center. P be a point at a distance r, center से P तक का point क्या है, r है. such that r देखो r की वैल्यू जो है हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन a, सच दैट r इज ग्रेटर देन a. अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है डाइपोल के लिए. तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में तीन तरह से क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था. डाइपोल अगर हमने ऑन द एक्सिस पे है, डाइपोल ऑन द एक्सिस पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, सॉरी ऑन इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड किया था, और ऑन एनी पॉइंट ऑफ द डाइपोल. तीन पॉइंट्स पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था. अब हम ऐसे ही पोटेंशियल भी फाइंड करेंगे ऑन एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन एनी पॉइंट ऑन द डाइपोल. ठीक है, तो फर्स्ट केस हम कंसीडर करेंगे वन ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. ये जो मैंने फर्स्ट केस बनाया ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. फर्स्ट केस में हम एक्सिस पे डाइपोल फाइंड करेंगे, सेकंड केस में हम परपेंडिकुलर लाइन पे फाइंड करेंगे, थर्ड केस में हम किसी भी पॉइंट पे डाइपोल पे किसी भी पॉइंट पे हम कैसे पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं वो फाइंड करेंगे. ठीक है, फर्स्ट वन इज ऑन द एक्सिस. एक्सिस के लिए देखो हमारे पास चार्जेस का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और जिस पॉइंट पे हमें एट पॉइंट पी पे मुझे क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है. देखो पॉइंट पी पे पोटेंशियल देखो हमने ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए फाइंड कर रखा है. तो देखो इस पॉइंट पी के लिए ये भी माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज भी एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहे हैं. तो पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है. तो पहले इस पॉइंट पी पे इस पॉइंट चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल होगा, पहले हम ये देख लेंगे. फिर इस पॉइंट पी पे दिस पॉइंट चार्ज माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल होगा, हम वो फाइंड कर लेंगे. देन हम नेट पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे ड्यू टू पॉइंट ए एंड बी. तो हमारा एक्सिस ऑफ डाइपोल के लिए सॉल्व हो जाएगा. तो ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल नेट पोटेंशियल ऑन पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले माइनस क्यू चार्ज के लिए क्या पोटेंशियल आएगा, तो ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के लिए देखो ड्यू टू पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है. तो हमने पॉइंट चार्ज के लिए एक्सप्रेशन लास्ट
प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज में, उसमें हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था कि पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और इन बिटवीन दी डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। तो देखो ड्यू टू दिस चार्ज प्लस क्यू के लिए, तो प्लस क्यू के लिए अगर ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस ए है, तो हमारे पास इतना डिस्टेंस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के लिए डिस्टेंस कितना रह जाएगा, आर माइनस ए, आर माइनस ए। और माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस ए है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस ए। तो इट मीन्स एट पॉइंट पी पे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो किसके इक्वल टू आएगा, v इज इक्वल टू 1/4π द कांस्टेंट है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज माइनस क्यू चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स आर प्लस ए। तो पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज के लिए क्या आ जाएगा, 1/4π क्यू अपॉन आर प्लस ए, और क्यू नेगेटिव चार्ज ही करना रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, माइनस। और ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के लिए, प्लस क्यू चार्ज के लिए फाइंड करेंगे, देखो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज, और ये पॉइंट चार्ज हैं तो इसीलिए मैं पॉइंट चार्ज का यहाँ पे एक्सप्रेशन सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज v इज इक्वल टू 1/4π, चार्ज क्या है प्लस क्यू और डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में, r माइनस ए। तो v प्लस क्यू क्या आ जाएगा, 1/4π क्यू अपॉन आर माइनस ए। दस द नेट पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या आ जाएगा, हम दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सो द नेट पोटेंशियल इज टोटल पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। सम ले लेंगे हम नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो देखो हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया, -1/4π क्यू अपॉन आर प्लस है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, और प्लस क्यू चार्ज के लिए जो पोटेंशियल था मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। और यहाँ पे क्यू अपॉन 4π तो देखो कांस्टेंट है, कॉमन टर्म है सॉरी, तो इसको मैंने बाहर आउट कर दिया इससे ब्रैकेट से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/r प्लस ए प्लस 1/r माइनस ए। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्यू अपॉन 4π माइनस आर प्लस ए, ये उधर चला जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये आर प्लस ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से आर तो देखो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा मेरे पास, क्यू इंटू 2a डिवाइड बाई 4π आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये भी पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट कैन बी इट कैन बी डिनोटेड बाय पी, पी के साथ हम इसे डिनोट करते हैं, और p इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी डाइपोल्स। तो चार्ज इंटू डिस्टेंस क्या आता है, लेंथ ऑफ द डाइपोल, दैट इज 2a, p इज इक्वल टू q इंटू 2a। तो हमारे पास q इंटू 2a की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, p अपॉन 4π आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द नेट पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। मुझे डायरेक्ट ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए सीधा एक्सप्रेशन पुट करना है, और फिर हमने लास्ट में उन दोनों को सम कर देना है, माइनस और प्लस क्यू चार्ज के लिए, और फिर हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, नेट पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। नाउ वन स्पेशल केस अराइजेज, स्पेशल केस क्या है यहाँ पे, स्पेशल केस है कि अगर हमने ये कहा ना, जब हमने स्टार्टिंग में किया तो स्टार्टिंग में हमने ये बोला कि हमारे पास दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, सेंटर से इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है a, और जिस पॉइंट हम p पे पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं उसका डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर r है, और r क्या है, r इज़ ग्रेटर देन a। मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन दी डाइपोल फ्रॉम मिड पॉइंट है वो बहुत स्मॉल है एज कंपैरिजन टू जहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अगर r ग्रेटर देन a हो जाएगा तो हमारे पास स्पेशल केस क्या आएगा, इफ़ r इज़ ग्रेटर देन a देन पोटेंशियल क्या रह जाएगा हमारे पास, v नेट इज इक्वल टू p अपॉन 4π आर स्क्वायर, p अपॉन 4π आर स्क्वायर।
दस पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल के लिए, देखो पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल के लिए जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। और वेयर एज जो हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए किया था, पॉइंट चार्ज के लिए क्या एक्सप्रेशन आया था हमारे पास, v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। इट मीन्स वहाँ पे क्या आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r पे, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड करता है पोटेंशियल, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे एकदम से पोटेंशियल क्या करता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ऑन दी एक्सिस ऑफ डाइपोल के लिए तो हमने एक्सप्रेशन फाइंड कर दिया। अब हम सेकंड फाइंड करेंगे ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ऑन इक्वेटोरियल लाइन पे देखो कंसीडर किए मैंने दो चार्जेस डाइपोल कंसीडर किया, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2a है और फ्रॉम देयर मिड पॉइंट डिस्टेंस क्या है a, चार्जेस का टोटल डिस्टेंस क्या है 2a। अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। इट मीन्स इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फाइंड करना है, तो लेट दिस पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब मैंने इस पॉइंट को ले लिया P, अब इस पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया इसके साथ, ठीक है। पॉइंट P, लेट दिस इज A एंड दिस इज B, और O से P तक का डिस्टेंस क्या है R, और ये क्या है डिस्टेंस A। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये क्या बन जाएगा, r² प्लस a², और ये भी क्या बन जाएगा, r² प्लस a², ठीक है। अब देखो, अब इस पॉइंट P पे मुझे पहले इस चार्ज के लिए पोटेंशियल फाइंड करना है, देन सेकंड केस में फिर इस पॉइंट P पे इस चार्ज के लिए, और ये पॉइंट एक्ट कर रही हैं एज अ पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रही हैं, तो फिर से मैं कौन सा एक्सप्रेशन लगाऊंगी यहाँ पे, डायरेक्टली उस पॉइंट चार्ज वाले एक्सप्रेशन को यहाँ पे पुट कर दूंगी उसमें वैल्यूज़। तो पॉइंट चार्ज के लिए एक्सप्रेशन क्या था, देखो v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन, यहाँ पे मेरे पास √r² प्लस a², हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और फिर रूट आ जाता है ये डिस्टेंस। तो देखो इस पॉइंट P पे ड्यू टू दिस चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या बन जाएगा, -q चार्ज। तो v माइनस q 1/4πε0, चार्ज नेगेटिव डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट P तक का, √r² प्लस a²। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज, -q चार्ज के लिए 1/4πε0 -q √r² प्लस a²। देन ड्यू टू +q चार्ज के लिए 1/4πε0, देखो ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए डिपेंड ही सिर्फ चार्ज पे और उसके बीच के डिस्टेंस पे करता है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को क्या किया है, उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो q ड्यू टू +q चार्ज है तो +q √r² प्लस a²। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, दोनों के बीच दोनों के डिस्टेंस को मैं दोनों का पोटेंशियल को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, ठीक है। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो मैं दोनों के पोटेंशियल को क्या कर दूंगी, ऐड। नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, v माइनस q प्लस v प्लस q। अब देखो मैं इसको ऐड कर रही हूँ, -q/4πε0 √r² प्लस a² प्लस q/4πε0 √r² प्लस a²। देखो ये वैल्यूज़ तो कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे को, एक माइनस में एक प्लस में है, तो नेट पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल इज 0। नेट पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो जब भी पोटेंशियल आएगा एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज 0, ठीक है। नाउ अब थर्ड केस है हमारे पास, फर्स्ट केस में हमने ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल किया, सेकंड केस में ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल के लिए पोटेंशियल फाइंड कर लिया, जो कि आएगा हमेशा 0 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास देखो यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है, और उसके सेंटर में कोई भी यहाँ पे कोई भी सरफेस रख दूँ, ठीक है। तो उस सरफेस के लिए, उस सरफेस को मैंने परपेंडिकुलरली रखा है उस डाइपोल के अंदर, तो परपेंडिकुलर सरफेस रख दूंगी, तो हमेशा देखो यहाँ से भी डिस्टेंस इसका इक्वल होगा, यहाँ से भी डिस्टेंस इसका इक्वल होगा, तो हर बार हमारा पोटेंशियल जो है इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल फॉर मतलब डाइपोल के लिए ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, 0।
नाउ नेक्स्ट केस इज एट एनी पॉइंट ऑन द डाइपोल। अब थर्ड केस है हमारे पास एट एनी पॉइंट ऑन द डाइपोल। देखिए सारे केसेस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सॉल्व कर रखे हैं जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द डाइपोल और एट एनी पॉइंट ऑन द डाइपोल। अब इसके लिए भी मुझे क्या चाहिए, डाइपोल माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज separated by a certain distance from their center O to a certain distance और from their center एक चार्ज का डिस्टेंस A और दूसरे चार्ज का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब देखो जब भी एट एनी पॉइंट ऑन दी डाइपोल होगा तो एट एनी पॉइंट ऑन दी डाइपोल हम क्या करते हैं, R और थीटा के साथ हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। इट मीन्स जब हमारे पास थीटा बढ़ता जाएगा, मतलब थीटा 0 था, ठीक है, और R की वैल्यू कुछ है, और फिर थीटा को हम बढ़ाते जाएं 15, 20, 35, ठीक है, और डिस्टेंस को जैसे यहाँ पे हमारे पास 15 हमने क्या ले लिया, 15 थीटा की वैल्यू 15 ले ली और डिस्टेंस ले लिया 8। तो इट मीन्स यहाँ पे मैं क्या फाइंड कर सकती हूँ, डाइपोल के लिए पोटेंशियल फाइंड कर सकती हूँ। और फिर यहाँ पे किसी भी पॉइंट को जैसे जैसे मैं थीटा को इंक्रीज़ करती जाऊँगी, थीटा 120 हो जाएगा तो हम इधर चले जाएंगे, थीटा 120 हो गया, 150 हो गया, तो R की वैल्यू को चेंज करते जाओ, थीटा की वैल्यू को चेंज करते जाओगे तो आप किसी भी पॉइंट पे डाइपोल के आसपास पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हो। अभी तक हमने एक्सिस और परपेंडिकुलर लाइन वाला किया था, अब हम किसी भी पॉइंट पे डाइपोल के लिए पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं जैसे जैसे हम R और थीटा को चेंज करते जाएंगे। ये थीटा के लिए है और यहीं पे हमारा जो R की वैल्यू चेंज होती जाती है, ठीक है। अगर हमारा थीटा भी 0 है, R की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख देंगे तो हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। सो एट एनी पॉइंट ऑन द डाइपोल, देखो किसी भी पॉइंट पे फाइंड करने के लिए डाइपोल के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो मैं फाइंड नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे किसी भी पॉइंट पे फाइंड करने के लिए पोटेंशियल को तो क्या करना पड़ेगा, डाइपोल को 2 कंपोनेंट्स में मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। ए बी डाइपोल को 2 कंपोनेंट्स में क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। अब देखो मैंने फाइंड करना है, मैंने इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है एट पॉइंट एम पे, मुझे इस पॉइंट पे क्या करना है, फाइंड करना है पोटेंशियल को। तो देखो इस डायरेक्शन में क्या है, थीटा की वैल्यू, ठीक है, थीटा ये है, ठीक है, और ये डिस्प्ले ये देगा हमें R की वैल्यू, O से लेके M तक का डिस्टेंस क्या है, R। देखो अब थीटा और R को चेंज करते जाओ और किसी पॉइंट पे भी आप क्या फाइंड कर सकते हो, पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने इस AB को स्प्लिट कर दिया इन 2 कंपोनेंट्स, और 2 कंपोनेंट्स कैसे रखे, देखो 2 कंपोनेंट्स मैंने ऐसे रखे कि एक कंपोनेंट ऐसे चला जाएगा इसके साथ और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलरली आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ। देखो आपको ऐसे तो समझ में आ गया कि मैंने एट एनी पॉइंट ऑन द डाइपोल के लिए R और थीटा की ज़रूरत पड़ती है हमें, बस थीटा को चेंज करते जाओ और R की वैल्यू को चेंज करते जाओ। थीटा देखो जब 0 से 15 चला गया, 90 चला गया, आगे एक्सटेंड करता जाएगा और R की वैल्यू आप छोटी बड़ी 10 रख दो, 7 रख दो किसी भी पॉइंट पे, तो आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो ना। देखो अब मैंने क्या किया, डाइपोल को स्प्लिट कर दिया इन 2 कंपोनेंट्स में। पहले तक क्या था, R और थीटा के साथ था, ठीक है, इतना डाइपोल था। इस पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस डाइपोल को स्प्लिट कर दिया 2 कंपोनेंट्स में। 2 कंपोनेंट कौन से होंगे, देखो एक तो एक डाइपोल को, इस चीज़ को मैंने तोड़ दिया ऐसे में और इसके ऐसे में, ठीक है, इस चीज़ को मैंने ऐसे में और ऐसे में तोड़ दिया। तो देखो इस चीज़ को, डाइपोल को मैंने 2 कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया, P कॉस थीटा में और P साइन थीटा में। एक तो देखो इसी के साथ मूव कर रहा है, एट ऑन दी एक्सिस के साथ ही मूव कर रहा है, और एक इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। एक कंपोनेंट हो गया A1 B1 P साइन थीटा वाला, और एक कौन सा हो गया A2 B2 P कॉस थीटा वाला। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल फाइंड करेंगे। पहले तक हम चार्जेस के लिए फाइंड कर रहे थे, अब हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे एट पॉइंट M ड्यू टू दीज 2 कंपोनेंट्स, दैट इज P कॉस थीटा एंड P साइन थीटा के लिए। तो पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे, पोटेंशियल तो जो नेट पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल होगा, वो किसके कारण होगा, ड्यू टू कंपोनेंट P कॉस थीटा के कारण होगा और P साइन थीटा के कारण होगा, जिसको हमने एक
चार्जेस को दो कंपोनेंट्स में पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, देखो अब देखो ये जो पी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है तो इसके लिए सेम एक्सप्रेशन लग जाएगा ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल के लिए हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया। ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल फॉर पी कॉस थीटा के लिए हमने एक्सप्रेशन लगा दिया ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल के लिए। ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल के लिए देखो हमने एक्सप्रेशन अभी फाइंड किया है, दैट इज पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके लिए डिस्टेंस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसे अप्लाई करेंगे वी पी कॉस थीटा ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल के लिए। तो ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल के लिए देखो, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा। ठीक है, पी की जगह पे अब यहाँ पे पीछे तो पी था पर यहाँ पे हमारा कंपोनेंट क्या है, पी कॉस थीटा है। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है हमारा यहाँ पे डाइपोल के लिए आर। अब ये टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वी पी कॉस थीटा किसके इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और अब हमने सेकेंड एक्सप्रेशन फाइंड करना है एंड वी पी साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स अलॉन्ग परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए, तो अलॉन्ग परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द डाइपोल देखो अब ये बन जाएगा अलॉन्ग परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए पी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। तो पी साइन थीटा के लिए देखो अब हम पी साइन थीटा के लिए अगर एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं तो पी साइन परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए मुझे दोनों चार्जेस के लिए फाइंड करना पड़ेगा। और परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए देखो हमारे पास हमने अभी फाइंड किया है कि परपेंडिकुलर एक्सिस पे हमारा कंपोनेंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल क्या हो जाता है, पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वी पी साइन थीटा लॉन्ग परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए हमारे पास कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दस वी नेट पोटेंशियल पी कॉस थीटा के लिए आएगा, सिर्फ ओनली फॉर द एक्सिस ऑफ द डाइपोल के लिए आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए तो हमारा कंपोनेंट क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो वी नेट इज इक्वल टू टोटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 होगा, तो 0 ऐड करके सेम ही एक्सप्रेशन रह जाएगा। सो द नेट पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो हम ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया एट एनी पॉइंट ऑन द डाइपोल। अब हम इस एट एनी पॉइंट ऑफ द डाइपोल से ही हम एक्सिस वाला एक्सप्रेशन भी सॉल्व कर सकते हैं और इक्वेटोरियल लाइन वाला एक्सप्रेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो एक्सिस के लिए देखो अगर हमारे पास एक्सिस वाला एक्सप्रेशन आएगा तो हमारा एट एनी पॉइंट ऑन दी डाइपोल के लिए तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम एक्सियल लाइन के लिए फाइंड करेंगे तो एक्सियल लाइन के लिए थीटा क्या है हमारे पास, 0। देखो एक्सियल लाइन के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, 0। तो हमारे पास एक्सियल लाइन के लिए वी नेट थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूँगी, 0 पी कॉस 0 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और पी कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, वी नेट ड्यू टू एक्सियल लाइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा फॉर दी एक्सियल लाइन। देखो अभी हमने पीछे यही तो फाइंड किया है एक्सियल लाइन के लिए, वी नेट इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ऑन दी एक्सियल लाइन। तो एट एनी पॉइंट से भी हम एक्सियल लाइन वाला एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अब हमने क्या फाइंड करना है, फॉर दी इक्वेटोरियल लाइन, ये था इफ थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर एक्सियल लाइन, फॉर एक्सियल लाइन। अब हम फाइंड करेंगे फॉर इक्वेटोरियल लाइन। फॉर इक्वेटोरियल लाइन के लिए देखो अब हमारा ये वाला कंपोनेंट है इक्वेटोरियल लाइन के लिए पी साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक है, और इस एक्सिस पे ये कंपोनेंट इसकी वैल्यू क्या पड़ रही है, परपेंडिकुलर है, इट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2, थीटा 90 हो जाएगा। तो फॉर इक्वेटोरियल लाइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90, और थीटा की वैल्यू हम इसमें फुट कर देंगे। तो वी नेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन के लिए एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 0, जो अभी हमने फाइंड कर लिया हुआ है कि ऑन इक्वेटोरियल लाइन के लिए कंपोनेंट अगर पी साइन थीटा है तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन पोटेंशियल
ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमने तीनों केसेस के लिए कंसीडर किया है, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ऑन इक्वेटोरियल लाइन और ऑन एनी पॉइंट ऑन द डाइपोल। और एनी पॉइंट के लिए हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया दोनों एक्सप्रेशन को फिर से। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न, हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। थैंक यू।